गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आने वाले एग्जाम को देखते हुए खासकर यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी के एग्जाम जो भी है उसके लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें रीजनिंग में न्याय निगमन के कुछ सवाल हमने लास्ट क्लास में करवाए थे। आज कुछ और उसके क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर के आए हैं। हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे एक ऐसा टॉपिक जो सब एग्जाम में पूछता है और ठीक ठाक पूछता है। आसान देखने में होता है, लेकिन अगर आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है तो गलती होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो उन छोटी छोटी बातों को हम लोग यहाँ पे आज के क्वेश्चन में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कुछ अनानास संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी केले आलू बुखारा है। अब इसके बाद ये निष्कर्ष दिया हुआ है। कुछ चीजें अगर ध्यान में रहे तो आप थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज वेन डायग्राम से हम लोग करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले कुछ अनानास संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं और सभी केले आलू बुखारा है। अगर मैं कहूं तो ये आई टाइप का स्टेटमेंट है, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है और ये भी ए टाइप का स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई और ए मिलकर के आई बनता है और दोनों में कॉमन क्या है? संतरा। तो आएगा कुछ अनानास केले हैं और कुछ अनानास केले हैं। यहां पर अनानास आलू बुखारा ये दिया हुआ है, कोई भी अनानास केला नहीं है। इसकी बात तो होगी ही नहीं, क्योंकि आई ए और ए से ई नहीं आता है, यानी कि ये वाला तो एकदम गलत होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा, सभी संतरे आलू बुखारा है। अब देखिए, यहां संतरे हैं और यहां आलू बुखारा है, ये खत्म हो गया। तो ये वाली बात तो एकदम 100% सही आ गई कि सभी संतरे आलू बुखारा है, या कुछ ये सभी संतरे आलू बुखारा है। तो ये वाला दूसरा वाली बात बिल्कुल सही है। और कुछ अनानास आलू बुखारा यहाँ पर है और ये यहाँ पे है, तो ये बात भी सही है, यानी कि दूसरा भी सही। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर हमारा सही है और फर्स्ट सेकंड हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको मैं फिगर से इसको समझा रहा हूं, समझिएगा। कुछ अनानास संतरे हैं, सभी संतरे आलू है और नहीं सॉरी, कुछ अनानास संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं और सभी केले आलू बुखारा। ठीक, अब इतना आप देख लिए। अब आप सीधे सीधे निष्कर्ष पढ़िए। बोला है कुछ अनानास आलू बुखारा है। अब बताइए, अनानास यहां है, आलू बुखारा यहां है, ये वाला रीजन है दोनों में कॉमन, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोला है सभी संतरे आलू है, तो सभी संतरे यहां है, संतरा से आलू इसके अंदर ही है, इसलिए ये वाली दूसरी बात सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वृत्त आयत है, वृत्त आयत, कुछ आयत वर्ग है, सभी वर्ग त्रिभुज है, त्रिभुज। ठीक, अब बोला है कोई भी वृत्त त्रिभुज नहीं है, कुछ आयत त्रिभुज है, कुछ आयत त्रिभुज है, ये सही है। देखिए, ये वाला हिस्सा दोनों में आ गया। और फिर बोला है सभी आयत त्रिभुज है, ये बिल्कुल बात गलत है। तो केवल यहां पर दूसरा सही है, बाकी गलत है। और केवल दूसरा का मतलब ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका करेक्ट आंसर। देखिए, यहां पर ये फिगर बना है, लेकिन इसका एक और फिगर पॉसिबल है, और पॉसिबल की बात यहां कहीं किया नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बनाते हैं। फर्स्ट साइट हमारे पास ये फिगर है और इसके अकॉर्डिंग ये वाला 100% सही है, बाकी सब पॉसिबिलिटी का केस है, इसलिए 100% में केवल और केवल सेकंड निष्कर्ष अनुकरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, कंप्यूटर प्रिंटर है, कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, सभी लैपटॉप मोबाइल। ये हम फिगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा। अब यहां पर देखिए ये बात यहां तक गई है, इसका एक्सटेंशन आगे भी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, हम इतना पर इसको सोचेंगे। सबसे पहले बोला है कुछ प्रिंटर कंप्यूटर है, प्रिंटर यहां पर है, कंप्यूटर यहां पर है, तो प्रिंटर का कुछ हिस्सा, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है तो कुछ प्रिंटर कंप्यूटर है, ये तो 100% कन्वर्जन है, इसलिए ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही है। फिर बोला है कुछ लैपटॉप प्रिंटर है, लैपटॉप यहाँ है, प्रिंटर यहाँ है, ये भी डायरेक्ट कन्वर्जन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर बोला है कुछ मोबाइल लैपटॉप है, तो मोबाइल यहाँ पर है और मोबाइल का कुछ ही हिस्सा लैपटॉप में गया है, इसलिए बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर तीनों सही है और सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो तीनों कंक्लूजन आए हैं ये सीधे सीधे स्टेटमेंट का कन्वर्जन है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुछ गेंदे खिलौने हैं, गेंद खिलौने हैं। फिर बोला है सभी वृत्त गेंद है, सभी वृत्त गेंद है, तो वृत्त यहां पर अंदर ले लेते हैं और ये भी गेंद के अंतर्गत आ गए। फिर बोला है कि सभी गेंद गड्ढे हैं, तो ये गेंद पूरा का पूरा गड्ढे है, ठीक है, ये फिगर है। अब आप समझिएगा, बोला है कुछ वृत्त खिलौने हैं, वृत्त यहां पर है और खिलौने यहां पर है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए डेफिनेट हम नहीं कह सकते कि है ही, इसलिए गलत है। सभी गड्ढे खिलौने हैं, सभी गड्ढे खिलौने हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ गड्ढे खिलौने होते तो ये सही होता, यानी कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पॉसिबिलिटी की बात आपको समझनी है, जैसे ये वृत्त को कह रहा है कि गेंद के अंतर्गत है और गेंद का रीजन यहां तक है, तो वृत्त इसके साथ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ये 50-50 या पॉसिबिलिटी का केस है, और पॉसिबिलिटी के केस को आप सर्टेन कंक्लूजन नहीं मान सकते हैं जब तक कि ऐसी बात भी कंक्लूजन में ना कहा गया हो कि ये हो सकता है या होने के चांस है, ये पॉसिबिलिटी वर्ड है, अगर ये नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट उसको खारिज करेंगे, हटाएंगे। वेन डायग्राम बेस्ट अप्रोच होता है, बस आपका थॉट, आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे देखो यहां पे है कुछ गेंद, ये सभी कारें पंछी हैं, कार और पूरा कार पंछी है, कुछ पंछी पौधे हैं, ये पौधा हो गया, और फिर बोला है कि सभी पौधे पत्ते हैं, ये। अब आप बताओ कि अगर मैं इसी फिगर को कहूं कि सभी कार पंछी हैं और कुछ पंछी पौधे हैं, और पौधा को मैं कहूं ऐसे आ गया ये, तो भी आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये और सिर्फ मैंने सोचा कि हो सकता है कि पौधा कार का ही कुछ हिस्सा हो या पूरा का पूरा कार भी इसके अंतर्गत हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी में अगर है तो बात ठीक है, नहीं तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट डायग्राम को फॉलो करके करते हैं, और जिसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, उसको आप डायरेक्ट उत्तर में नहीं देंगे। अब देखिए बोला है कुछ पंछी कारें हैं, यहां पर पंछी है और यहां पर कार, ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया, ठीक है। कुछ पौधे पंछी है, यहाँ पे पौधे हैं और पौधों का कुछ हिस्सा ये पंछी में आया ही है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये भी कन्वर्जन है, तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है। फिर कुछ पत्ते पौधे हैं, पत्ता का कुछ हिस्सा पौधा, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे तीनों सही है, और तीनों का मतलब सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं है, ये सारे के सारे डायरेक्ट स्टेटमेंट के कन्वर्जन है। देखिए कन्वर्जन का मतलब क्या है कि सभी कारें पंछी है, इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कुछ पंछी कार है, कुछ पंछी पौधे हैं तो कुछ पौधे पंछी है, ये कन्वर्जन है, यहाँ पे स्टेटमेंट फिगर की कोई जरूरत नहीं है, कुछ पौधे पंछी है, और सभी पौधे पत्ते हैं, कुछ पत्ते पौधे हैं, ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, और ये तीनों बात है, इसलिए हमारा तीनों है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
कुछ खिलौने प्लास्टिक है, खिलौने प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक धातु है, कोई धातु रसायन नहीं है। अब बताइए कि इससे ये अलग है इस फिगर से, तो ये इधर के फिगर के साथ इसका क्या है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सवाल है कि कुछ रसायन प्लास्टिक है, रसायन प्लास्टिक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कोई भी खिलौना रसायन नहीं है, कोई भी खिलौना रसायन नहीं, ये भी डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है। इसलिए 1 और 2 दोनों गलत है, और दोनों का मतलब हो गया ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट होगा ये भी कंफर्म नहीं है, डायरेक्ट नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, कुछ अब यही पे होता कि कुछ रसायन खिलौने हो सकते हैं या कुछ खिलौने रसायन हो सकते हैं या प्लास्टिक रसायन हो सकते हैं, तो ये बात पॉसिबिलिटी में सही होता है। अभी फिलहाल ये नहीं है, और खासकर इन एग्जामों में पॉसिबिलिटी वाले सवाल बहुत कम देता है, इसलिए आप सर्टेन वाला 100% वाला आंसर देखेंगे। पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन मैक्सिमम बैंक में होता है, बाकी अदर एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी कम देता है। कोई भी कमल डेजी नहीं है, तो ये हो गया कमल और ये हो गया डेजी। कोई का मतलब सेपरेशन, अलग अलग। सभी कमल ट्यूलिप है, ये ट्यूलिप हो गया। अब देखिए ट्यूलिप इसके साथ भी जा सकता था, नहीं भी जा सकता है, और सभी ट्यूलिप सूरजमुखी है, ये सूरजमुखी है। ठीक, तो ट्यूलिप और सूरजमुखी का इसके साथ कम होना या ज्यादा होना सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगा। तो बोला है कि सभी डेजी ट्यूलिप है, सभी डेजी ट्यूलिप है, हो सकते थे, है नहीं। कुछ सूरजमुखी डेजी है, कुछ ये डेजी है, ये भी हो सकता है नहीं। अब देखो कोई सूरजमुखी डेजी नहीं है। अब ये दूसरा और तीसरा पर थोड़ा सा विचार करना है। एक बार कह रहा है कि कुछ सूरजमुखी डेजी है और एक बार कह रहा है कुछ सूरजमुखी डेजी नहीं है कोई, तो ये और ये से ये और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन है, और कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में अगर है तो आइदर और का केस लगता है, आइदर और। ठीक है, तो इसका मतलब कि दूसरा और तीसरा में से कोई एक सही हो सकता है, तो आइदर सेकंड और थर्ड यहां पर 100% सही होगा, या तो दूसरा ये होगा तो ये नहीं होगा, या ये होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, हमें नहीं मालूम है। तो ये भी हो सकता था, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई एक होगा, आइदर सेकंड और थर्ड, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन। जहां पर पॉसिबिलिटी होती है वहां पर एक कंक्लूजन सम और एक कंक्लूजन नो का होता है, तो दोनों में से कोई एक होने के चांस होते हैं, दैट इज कॉल्ड संपूरक निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन, सभी गुटके खिलौने हैं, सभी गुटके खिलौने हैं, गुटके खिलौने हैं, सभी खिलौने किताबें हैं, सभी किताबें कहानियां हैं। अब यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ऑल के हैं, तो कंक्लूजन ऑल और सम का होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ऑल और सम का तो सम के सारे हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, जब आप इधर से ऐसे चलेंगे तो सबको सभी में बोले हैं तो सभी में बोलेंगे, और जब वापसी में इधर का सब्जेक्ट और नीचे का प्रेडिकेट बनता जाए तो ये सम बन जाएगा। तो बोला है कुछ खिलौने गुटके हैं, खिलौना यहाँ पर है, गुटका यहाँ पर है, ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है, तो ये बात सही है। कुछ गुटके किताबें हैं, गुटके यहाँ पर है, किताबें यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत है। गुटके से किताब यानी कि ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये प्रेडिकेट, तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट बने, यानी अंदर वाला सब्जेक्ट बाहर वाला प्रेडिकेट बने, तो ऑल होता है और यहाँ सम दिया है, इसलिए गलत है। कुछ कहानियां खिलौने हैं, कहानियां और खिलौने हैं, तो यहां से देखो कहानियां और खिलौना, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट से प्रेडिकेट अगर अंदर जा रहा है तो यहाँ सम होता है, यानी तीसरा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, और फर्स्ट और थर्ड हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, और डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सारे आई में है, कंक्लूजन नहीं होगा, सारे आई में है, कंक्लूजन नहीं होगा। पत्ता फूल कंक्लूजन नहीं है, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी की बात करें यहां पर या कन्वर्जन है,
तो कुछ पेड़ पत्तियां है, कुछ पत्तियां पेड़ है, कुछ पत्तियां पेड़ है, कुछ पत्तियां पेड़ है, नहीं दिया है। ठीक है, कुछ पत्तियां फूल है, कुछ फूल पत्तियां है, कुछ फूल पत्तियां है, ये भी नहीं है। कुछ फूल शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं फूल है, ये कुछ शाखाएं फूल है। केवल और केवल तीसरा कन्वर्जन है, बाकी इसका कुछ पत्तियां पेड़ है या कुछ पेड़ पत्तियां हैं, बात सही होगी। तो यहाँ पे ये है नहीं, कुछ पेड़ फूल है, पेड़ यहाँ है, फूल यहाँ है, कोई बात ही नहीं है। कुछ पत्तियां शाखा है, पत्तियां यहाँ, शाखा यहाँ, बात ही नहीं है। कुछ शाखा पत्तियां हैं, सखिया और पत्ती, बिल्कुल नहीं। केवल और केवल तीसरा ऑप्शन नंबर डी आई है। सारे स्टेटमेंट आई है और आई के साथ आई मिलता है तो नो कंक्लूजन बनता है। ठीक है, ओनली कन्वर्जन, ओनली कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब स्टेटमेंट को डायरेक्ट उल्टा करके बताना, प्रेडिकेट सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना। और आई आई के साथ ही कन्वर्ट होता है, आई का स्टार्टर कन्वर्जन भी आई होता है, बस कन्वर्जन में ए का आई होता है, बस ए आई के साथ कन्वर्ट होता है, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बस आपस में जगह बदल लेते हैं। कुछ पहाड़ियां पर्वत है, कुछ पहाड़ियां घाटियां हैं और सभी घाटियां नदियां हैं। बोला है पहाड़ी, कुछ पहाड़ी पर्वत है, कुछ पहाड़ी घाटियां हैं। अब घाटियां और पर्वत मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। सभी घाटियां नदियां हैं, सभी घाटियां नदियां हैं। तो सभी घाटियां नदियां हैं तो सभी नदियां पहाड़ियां भी हो सकते हैं और पर्वत भी हो सकते हैं। पहाड़ियां तो डेफिनेट होंगे, पर्वत की पॉसिबिलिटी है। बोला कुछ नदियां घाटियां हैं, कुछ नदियां घाटियां हैं, ये तो बिल्कुल सही है, कन्वर्जन है। फिर कुछ पर्वत घाटियां हैं, पर्वत यहाँ है और घाटियां यहाँ है, तो घाटियां से पर्वत का रिलेशन में हमने कहा कि ये वाला हिस्सा है, तो कुछ पर्वत घाटियां है, बिल्कुल सही है। नहीं, पहाड़ियां है, सॉरी, ये पहाड़ियां, ये पर्वत, कुछ पर्वत घाटियां, ये हो सकता है नहीं, ये गलत हो गया। और कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। तो हमारे पास दूसरा और तीसरा चल रहा है और दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, इसमें कहा गया है कि सभी चावल गेहूं, सभी चावल गेहूं है। तो देखो, ये चावल का घर है, ये गेहूं का घर है, गेहूं के घर में चावल है। फिर बोला है कि कुछ गेहूं का जो घर है उसमें दाल भी है, तो ये दाल का कुछ हिस्सा हो गया। अब ये जो दाल है ये चावल के साथ इसका रिलेशन है सीधा या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम है, इसलिए कंक्लूजन में भी मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसके साथ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, छोड़ दो। आगे बोला है कि कोई भी दाल सब्जी नहीं है तो सब्जी को अलग कर लो। अब दाल सब्जी नहीं है, चावल है कि नहीं है, सब गेहूं, चावल गेहूं सब्जी है कि नहीं है, ये भी नहीं मुझे मालूम है। तो पहला बोला है कि कुछ सब्जी चावल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिलहाल खत्म। कुछ दालें चावल है, दाल यहाँ है, चावल यहाँ है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ सब्जियां गेहूं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए तीनों गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सभी चावल, देखो भाई, खाने पीने की ही बातें आ रही हैं। अब चिप्स आ गया और केक आ गया। कह रहा है कि कुछ चिप्स केक है, सभी केक आइसक्रीम है। वाह, सभी आइसक्रीम मिठाइयां हैं, मिठाई, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, सबका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। बोला है कुछ मिठाइयां केक है, कुछ मिठाइयां केक है और केक यहाँ पे है, तो बिल्कुल बात सही है। कुछ मिठाई का कुछ हिस्सा केक में है, केक सारा मिठाई है, तो ये सही है। कुछ आइसक्रीम केक है, आइसक्रीम यहाँ है, केक यहाँ है, बिल्कुल ये भी सही है। और फिर बोला है सभी केक मिठाइयां हैं, सभी केक मिठाइयां हैं, बिल्कुल सही है। तीनों सही है और तीनों का मतलब 1, 2 एंड 3 सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया सभी टॉय लोगो है, सभी टॉय लोगो है, तो ये टॉय
और ट्वाई को कवर किया है लोगो। कोई ब्लॉक लोगो नहीं है, ब्लॉक को अलग कर देते हैं। अब भैया ब्लॉक अलग हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है ट्वाई से भी अलग होगा क्योंकि ट्वाई लोगो के अंदर है। फिर बोला है कुछ पजल ब्लॉक है, कुछ पजल ब्लॉक। तो पजल का जो बचा हुआ हिस्सा है ये लोगो हो भी सकता है, ट्राई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो बोला है कि कुछ लोगो पजल है, लोगो पजल है, ये पॉसिबिलिटी है। कोई लोगो ब्लॉक नहीं है, ये लोगो है ये ब्लॉक है, कोई लोगो ब्लॉक नहीं है, ये तो सीधे बोला है कोई ब्लॉक लोगो नहीं है तो कोई लोगो ब्लॉक भी नहीं होगा, तो ये तो कन्वर्जन है, सही है। कुछ ट्वाई ब्लॉक है, ट्वाई यहां पर है, ब्लॉक यहां पे, कभी नहीं हो सकता, गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, सेकंड केवल सही है, और सेकंड केवल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कुछ जेड एक्स है, सम जेड आर एक्स। कुछ डब्ल्यू जेड है, सम डब्ल्यू आर जेड। तो सम डब्ल्यू मे बी एक्स और नॉट एक्स, ठीक है, ये दो ही है। अब दो है तो दो में तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिजल्ट तो है ही नहीं, यहाँ पर दोनों आई है ये भी आई है तो रिजल्ट नहीं है, नो कंक्लूजन होगा, कन्वर्जन होगा। तो कुछ जेड एक्स है तो कुछ एक्स जेड होंगे, कुछ डब्ल्यू जेड है तो कुछ जेड भी डब्ल्यू होंगे। एक्स का न तो डब्ल्यू के साथ रिलेशन है ना ही जेड के साथ रिलेशन है, तो एक्स डब्ल्यू और जेड के साथ नहीं मिलेगा, दोनों गलत है, यहाँ पर कोई अनुसरण नहीं करेगा। हम लोग तो सीधे जब समझते थे तो ये कहते कुछ है कोई कंक्लूजन नहीं होगा। केवल स्टेटमेंट सम का है तो रिजल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सभी कार्ड प्लास्टिक है, ऑल कार्ड्स आर प्लास्टिक, सम प्लास्टिक आर लकड़ी यानी वुड। अब यहां पे देखो ये ए है ये आई है, नो कंक्लूजन होता है, ओनली कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन में कुछ प्लास्टिक कार्ड है होगा तो सही है, कुछ प्लास्टिक कार्ड है और कुछ लकड़ी प्लास्टिक है, ये होगा। अब देखो अब नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है, कोई कार्ड, कुछ कार्ड लकड़ी है, कोई कार्ड लकड़ी नहीं है, कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी में आइदर का केस तो बनता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऐसे चलेगी, कार्ड, प्लास्टिक और लकड़ी, ये हो सकता है या इसकी बात से ये सही हो सकता है या इसकी बात से ये सही हो सकता है। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड ये इसका करेक्ट आंसर है, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा इसका फाइनल आंसर है। ये कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन है, ये देखा नहीं, ये सारे देखो भाई, कुछ चीजें आपको जब आप प्रैक्टिस में रहते हो ना तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद आपको सॉल्व करना ही नहीं होता है, आदत सी पड़ जाती है कि अच्छा ये सवाल है, ऐसा ऑप्शन है तो यही होना ही चाहिए, ठीक है। ये ए और आई है तो रिजल्ट नहीं है, अगर रिजल्ट है तो वो कंप्लीमेंट्री का होगा, कंप्लीमेंट्री में ए ई और आई का सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट में कंक्लूजन होना चाहिए। यानी कि देखो प्लास्टिक कॉमन है, कार्ड और लकड़ी की पॉसिबिलिटी है, तो कार्ड लकड़ी के साथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये दोनों में दिया हुआ है, इसलिए आइदर और का केस पहला या दूसरा। सभी पंखे सफेद हैं, ये देखो ए है और ये ई है, ए और ई से ई बनता है, केवल ई वाला यही है बस, इसलिए हमारे ये सही होने के चांस है। और उसमें भी सफेद हटा दो तो पंखा और छड़ी है, तो कोई छड़ी सफेद नहीं है, छड़ी सब कोई सफेद छड़ी नहीं है, कोई छड़ी सफेद, ये तो कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन है तो ये होगा ही ये होगा। और कुछ पंखा छड़ी है, कुछ पंखा छड़ी है, ये तो बात बिल्कुल गलत है, तो इसलिए हम इसको हटाएंगे। तो पहला गलत है, केवल दूसरा सही, और केवल दूसरा ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन है, कुछ क्रेयॉन, देखो सारे कुछ आई ई सॉरी ए और ई से ई बनता है, तो वही सवाल आ गया ना। हाँ आई ई आई, आई ई और आई का रिजल्ट भी नहीं होता है,
रिजल्ट नहीं होगा, पॉसिबिलिटी होगी या कन्वर्जन होगा। कुछ क्रियान रंग है, कुछ रंग क्रियान है, कुछ रंग क्रियान है, कहीं नहीं दिया है। कोई रंग पानी नहीं है, कोई पानी रंग नहीं है, कोई पानी रंग नहीं, ये भी नहीं है। कुछ पानी तरल है, कुछ तरल पानी है, ये भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी बात जो है वो पॉसिबिलिटी की होगी, पॉसिबिलिटी का होगी। तो आप देखो क्या क्या हो सकता है। क्रेयॉन रंग, कोई रंग पानी नहीं और कुछ पानी तरल। अब तरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बताओ, कोई क्रियान तरल नहीं है, क्रियान यहाँ है, तरल यहाँ, ये डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? गलत बात है। कुछ क्रियान पानी नहीं है, कुछ क्रियान पानी नहीं है, ये भी कैसे हमने पानी नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है। कुछ तरल रंग नहीं है, कुछ तरल रंग नहीं है। तो ये तीनों, यानी कि यहाँ पे केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 3, केवल 2। ये तो ऑप्शन कुछ क्रेयॉन तरल है, क्रेयॉन तरल है, ये कहां से? नहीं। कुछ क्रेयॉन पानी नहीं है, क्रेयॉन रंग नहीं है, तो ये पानी तो ये वाला हिस्सा हो सकता है कि ना हो, तो ये तो मान लो कि सही हो जाए, लेकिन ये भी डेफिनेट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे विकल्प ऐसा है तो इसको मान लो किया जा सकता है। और कुछ तरल रंग नहीं है, कुछ तरल रंग नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये इसके साथ रहेगा, तो ये तरल में रंग में नहीं जाएगा, तो ये वाली बात। तो दूसरा तीसरा हो सकता है अगर इस विकल्प के हिसाब चले तो। फिलहाल यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं। ऑप्शन ए अगर माना जाए तो ठीक होगा, लेकिन कमजोर है, लेकिन कमजोर है। मेरे हिसाब से तीनों के तीनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन होता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सभी मैदान पवन है, मैदान पवन। कुछ मेजे मैदान है, कुछ मेज मैदान है, तो पवन भी हो सकते हैं। कुछ मेज मैदान है, ये पवन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो बिल्कुल ये तो पवन होंगे, मेज पवन होगा ही होगा। और सभी पवन पृथ्वी है, सभी सारे के सारे पवन पृथ्वी है। तो कोई मेज पृथ्वी नहीं है, कोई मेज पृथ्वी नहीं है, ये बात गलत है। सभी पृथ्वी मैदान है, सभी पृथ्वी मैदान है, ये भी गलत है। दोनों के दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, कुछ बैग कार है, कागज है, कुछ बैग कागज है। फिर बोला है कि सभी लकड़ी कागज है, सभी लकड़ी कागज है, तो लकड़ी इसके अंतर्गत आ गया, ये लकड़ी है, कागज है। और कुछ बैग गुड़िया है, कुछ बैग गुड़िया है। तो सभी गुड़िया कागज है, गुड़िया कागज है, नहीं। कुछ बैग लकड़ी है, कुछ बैग लकड़ी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिलहाल ये दोनों गलत है, तो 1 और 2 दोनों गलत है। केवल एक न तो निष्कर्ष एक और न ही 2 गलत है, यहां भी दोनों के दोनों फॉल्स है। संदिग्ध में है, 50-50 में, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सही नहीं कर सकते। एंड लास्ट क्वेश्चन, सभी पेंट घर है, पेंट घर है, सभी घर लकड़ी है, और कुछ सड़कें लकड़ी है। सड़क लकड़ी के साथ है, घर और पेंट में पॉसिबिलिटी इसका दिखेगा। तो देखो, कुछ सड़कें घर है, कुछ सड़कें घर है, गलत है। सभी पेंट लकड़ी है, सभी पेंट लकड़ी है, ये सही है। तो केवल और केवल दूसरा सही है, और केवल और केवल दूसरा में ऑप्शन नंबर ए है। और इस प्रकार से ये आपके सवाल थे। आप इसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करिए। अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो खासकर एसआई और रेलवे के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए है। तो आप देखिए, और कोई प्रश्न में कोई डाउट हो तो दोबारा देखिएगा, फिर भी डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करिएगा, उसको फिर हम बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।